नमस्कार, आप देख रहे हैं सी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। जाको राखे साइया मार सके न कोई, यह प्रसिद्ध कहावत आज जमीनी हकीकत पर सही दिखाई देती नजर आ रही है। जहां इस कहावत का अर्थ है कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसका कोई भी व्यक्ति या शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। निष्पक्ष पत्रकारिता पर मंडराता खतरा, संपादक की हत्या की साजिश का खुलासा। निष्पक्ष पत्रकारिता पर हुआ हमला, एक समाचार पत्र अखबार के संपादक की हत्या की रची गई साजिश। खबर प्रकाशन से बौखलाए तहसीलदार और जमीन दलालों ने दी संपादक की हत्या करने की सुपारी। आज के दौर में सच को सामने लाना और भ्रष्टाचार की पोल खोलना पत्रकारों के लिए मौत को गले लगाने जैसा कठिन होता जा रहा है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी और उनके संरक्षण में पड़ रहे असामाजिक तत्व मिलकर पत्रकारों को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां हिंद स्वराष्ट्र और सिंधु स्वाभिमान समाचार पत्र के संचालक दंपति द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें प्रकाशित करने के चलते संपादक प्रशांत पांडे की हत्या की साजिश रच जाने का खुलासा हुआ है। विवादित खबरों से उपजी दुश्मनी जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सूरजपुर जिले से प्रकाशित होने न वाला सिंधु स्वाभिमान समाचार पत्र के संपादक प्रशांत पांडे और उनकी टीम ने सूरजपुर जिले की लटोरी तहसील के तहसीलदार सुरेंद्र पैंकरा पर गंभीर आरोपों वाली खबरें प्रकाशित की थी। आरोप था कि तहसीलदार ने बिना कलेक्टर की अनुमति और पटवारी की रिपोर्ट के फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री की। इस पर एसडीएम शिवानी जायसवाल ने तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मामला अभी भी जांचाधीन है। वहीं सिरसी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना और नामांतरण से जुड़े भ्रष्टाचार की खबरें भी अखबार में छपी। इन खुलासों के बाद प्रशासन ने रोजगार सहायक नईम अंसारी को बर्खास्त किया, जबकि कई अन्य मामलों की जांच लंबित है। इन दोनों खबरों से प्रभावित स्थानीय दलाल और अधिकारी गुट कथित तौर पर नाराज हो गए और हत्या की साजिश रच डाली। 3 बार की गई संपादक की हत्या करने की कोशिश। संपादक को रास्ते से हटाने के लिए आरोपियों ने आपसी सांठगांठ कर 3 अलग अलग योजनाएं बनाई। पहली बनाई गई आरोप है कि 2 बोलेरो और 1 स्कॉर्पियो से संपादक और उनके परिवार का पीछा भी किया गया, परंतु बच्चे साथ होने के कारण योजना टाल दी गई। दूसरा प्रयास, आरोपियों ने शूटर असलम और फिरोज अंसारी को बुलाया, लेकिन संपादक उस समय परिजनों के साथ उज्जैन चले गए, जिससे योजना विफल हो गई। तीसरा प्रयास, 20 सितंबर की रात संपादक को बाइक से लौटते समय कुचलने की कोशिश की गई। संयोग से मार्ग पर भीड़ होने से यह प्रयास भी असफल रहा। पंचायत सभा में हुआ पूरा खुलासा। ग्राम हरिपुर में आयोजित एक पंचायत में आरोपी संजय गुप्ता ने कथित रूप से स्वीकार किया कि संपादक को हटाने के लिए सुपारी दी गई थी। उसने पंचायत के सामने माफी भी मांगी, जबकि हरिओम गुप्ता ने आरोप स्वीकारने से इनकार किया और विवाद को पंचायत से बाहर सुलझाने की बात कही। पीड़ित पत्रकार कर रहा सुरक्षा की मांग। लगातार जान से मारने की धमकी और 3 बार हत्या के प्रयास के बाद संपादक और उनका परिवार भयभीत है। उन्होंने सबूतों के साथ आईजी सरगुजा रेंज को आवेदन सौंपकर पुलिस सुरक्षा और आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, सी एक्सप्रेस न्यूज, सरगुजा, अंबिकापुर। चला अच्छा, ये कहा थे बेटा, मैं जो भी सुपारी देहत हूँ, जो भी कर्म करे हूँ, सबका कहूँ नहीं तू करे हाँ तो माफी मांगे मुझे माफ कर दे। अब आज ले है ना, तू हमारे मामा भाचा जे टाइप करे टाइप कर। दोबारा सुपारी दी है नहीं, मैं जिंदगी में तुहन पहुंच मोके कह गलती करी, मोर लड़का भी तो मोके बुला ली है, मोर सामने तू झपड़ मारी है तो सुपारी दी है, गलती मांगा ना। हाँ, सब मैं मान गए, जितना तू कही है ना सब मैं मान गए। अब आज लेकर गाँव में गलती करो तो 1 लाख रुपए जुर्माना देना तैयार है ना। मोर कहना यह है कि मोर लड़का छुआ है ना, अगर गलती भी करते हैं तो 4 के सामने बोले है। मौका बताइए। हाँ, 1 लाख रुपए जो जुर्माना भर हूँ और वही जो देखे मोर लड़का का तमाशा है। लास्ट बात बोलते ना। और एक चीज बच्चा सुन ले रहा, तू हर काम में हमारे उंगली नहीं करन तो हमार कोई कभी काम में बात मैं बता सुना यही ओ मुके का फिरोज ला जान था सूरजपुर का फिरोज अंसारी। हाँ हाँ जाना था, हमारे रिपोर्टर निकाल दे। मोकेला कहिस कि ओकर नंबर खोज दा, ठीक है। हाँ तो मैं कहन मोर जो नंबर नहीं है। हाँ सिरसी के आदमी के एगो नंबर देन, मैं कहन ओकर जो मांगले नंबर मिल जाए। हाँ ठीक ना। अब एक बाद वो जितना में सुपारी लेही नहीं लेही मत लेही, ठीक ना। हाँ ठीक, इतना हमार बात होइस। अब मैं कहन ये सब लग्झा में मैं नहीं फंसो, हरिओम और मोर जमीन में हाथ लगाही तो देखल जाही, ठीक ना। मैं कहन मोर जमीन में कोई हाथ लगा नहीं रहा है।
अब हरिओम ला मैं इतना तक कह के आए नो जग रहीस हरिओम नहीं रहीस ओकर भाई रहीस जे बोले ना वो जो ओकर भाई रहीस और राजकुमार के बेटा रहीस हरिओम तो रहबे नहीं करीस तब वो कहल हरिओम की माय रहन ना ये बात हो इससे जग तो हरिओम ओकर भाई हरिओम रहीस और चोला रहीस तो चोला का कहना पूरा जमीन में तो वहाँ चाहिए आदिवासी प्लाट ला ले हा जनरल बनाए के तो मैं कहने यार देखा मैं प्रेम जो ले हूँ जनरल जो लेना जमीन ले हूँ अब अगर एमे आफत आई तो मैं बलुआ चला दूँ प्रेम को ऊपरे चाहे जे मुके दवाई से होकर ऊपरे मुझे कोई मतलब नहीं है और मैं भगवान की कसम सुपारी उपारी का कोई बात नहीं हरिओम ला बुलाया माया मंदिर में आज है कितने कसम खा कि मैं बोले हूँ कि 20,000 का सुपारी में मैं मर्डर करवाए दूँ अरे तुमके ला मैं का बोल हूँ कि कौन का बोल ही तू बस इतना पूछ तुहर चचा की पापा कौन रहे भाई तुहर पापा रही तो पूछिए ना भाई मैं देखा मैं झूठ बोल सकता हूँ और झूठ बोलने में कहा जाता है चमड़ा का जबान है फिसल जाते हैं समझ गया ठीक है तुहर पापा से पूछा ना कि क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई मैं आपको बुलाया हूँ कि माया मंदिर में आओ कसम खा कि मैं बोले हूँ कि सुपारी मैं देवात हूँ ओकर कहना है कि तू कहा कि वो मादा चौथ भोसड़ी वाला मरुआ का बरनी 10 मैं गुंडा खोज दिया था 50,000 मैं दिया था अरे मोर तो ये सब बातें नहीं हुई से भाई मोर जो जब बातें नहीं होते तो बात जब होत रही ना मोर जमीन वाला का तो ओकर भाई रही सो रहबे नहीं करीस ओकर दाऊ फिरोज का नंबर मोर घरे खोजे आए रही चाचा रही संगे कौन ओकर दाऊ संजय खोजे आए रही संजय गए रही मोर घरे फिरोज का नंबर ले बा हाँ फिरोज का नंबर ले तो मैं क्या करूँ फिरोज का नंबर ला अरे वो हमारे रिपोर्टर जमाना में हम लोग निकाल दे रहे हैं 2 ठो केक है समझा ना तो दाऊ आए रही मोर चाचा जब फोन लगा के पूछ लिया मोर जो कोई बात नहीं हुई मोर चाचा के मोरो पास नंबर नहीं है मैं पत्रकार मन का नंबर नहीं रखूं अरे वही 2 केक है भैया काट के दीजिए कितना कहीं की परसेंट मरुआ पे 1.5 लाख रुपया कट रही अरे मोर जो 1.5 लाख रुपया कहीं की 1.5 लाख रुपया दूंगा और उसका काम करवा दो परसेंट मरुआ हाँ फिरोज ला मोर सामने बात करी यार फिरोज तो सुना ना फिरोज कौन है फिरोज सूरजपुर का आदमी है तो वैसे करा ना परेशान जाना थे एक आठ वैसे करा हमारा दरबार तो होगी शायद पंचायत में अरे नहीं सुना ही फिरोज जो है ना ओके मैं हकीकत चीज मैं नहीं जानत हूँ लेकिन ये प्रशांत जानते हैं और प्रशांत ला वो भी जानते हैं तो वो क्या दोनों जन जानते हैं एक दूसरे ला तो हमारे रिपोर्टर रही तो निकाले रहने के ला अरे नहीं प्रशांत भैया फिरोज के जानते हैं मैं नहीं जानो अरे मैं जाना था तो फिरोज क्या करना रही फिरोज का क्या करना रही कहीं 1.5 लाख रुपए दे रहा अरे फिरोज ले रही सुपारी होकर जले संजय जले अच्छा संजय कहत रही की हरिओम कहत रही नहीं संजय देहत रही सुपारी जी अजय बात ला पलटी थे ना वो तेरे लोग कहेंगे चल माया मंदिर में आओ अजय आते हो हरिओम की मैं बोले हूँ 1 सेकंड ना पुलिस ट्रैफिक है हेलो हाँ बतावा भतीजा मैं ये कहत हूँ कि हमारे दरबार तो होगी अब तू जुटैया की मैं जुटा हूँ के तो तुम जुटावा दरबार मैं जुटा हूँ और प्रूफ नहीं रही तो मारू जूते कर दाई तो हूँ नहीं तो जो करना है तो कर काली जुटावा दरबार करवा अब का है ना एकस में अब मामला जाही ऊपरे मामला नहीं ऊपर भेजबे करा मैं एक शब्द नहीं बोला सुना हमार बीच चाचा और मोरे बीच बात हुई से बाकी हरिओम के बीच कोई बात नहीं हुई से आप जुटाइए इसको दरबार अब आपके ऊपर उंगली उठा है आप जुटाइए इसको अच्छा ये चीज मैं महाराज तुमको पहले बताए रहे कि नहीं कि हम सुपारी देते हैं कि नहीं अगर मोर अंदर मैं सुपारी देते हैं तो मैं तुमको बताते नहीं यार महाराज नहीं तू तो सुपारी देते हैं तू तो मुझे राती फोन करके बता रहा है कि जमीन वाला मैटर में शूट करता है प्रेम हरिओम हाँ तू मैं बताया रहते नहीं ऐसा कुछ रहती तो अब करवाए वाला फिरोज का साला बनाए वाला रिन्यू की ले तुम्हारे खिलाफ में कुछ भी हम बोला थी बता दा इतना सुनने के बाद भी तुम्हारे खिलाफ कुछ बोला थी हमारे मन अरे तो बोलिया भी कैसे यार शुरू से तो सब मैं बताया दे तो तू के यार नहीं कभी नहीं तो क्या मतलब सिर्फ मोर इतना गलती है सुना महाराज सिर्फ मोर इतना गलती है कि मैं उसको बैठने के लिए कुर्सी दिया हूँ किसको ये क्या बोलते हैं संजय को और संजय मेरे कुर्सी में बैठ के बात किया है बस इतना ही मेरा गलती है अच्छा संजय बात करते फिरोज हाँ बस मोर इतना ही गलती है ओकर अलावा कोई गलती नहीं है मोर अच्छा शूटर बुलाए वाला रही भतीजा की मन का करे वाला रही मतलब शूटर यूपी ले बुलाए वाला रही मन और यूपी में मोर कोई परिचय नहीं है तुमके पता होना चाहिए यूपी में हमने के रिश्तेदार है
फिरोज का क्या हम लोग को है शूटर जानता क्या कर हरिओम का ससुराल है शायद। अरे यार शूटर एगो आयल फिरोज का जो साला है ना और बहुत बड़ा शूटर है, इंजेक्शन लगायल रोज, मतलब 18 ml इंजेक्शन लगायल, वो पागल है, ककरो भी कुछ भी कर दे। अब तुमके बताओ मैं एमन का प्लानिंग बनाए रही तुके औला बताया रहे महाराज ला शायद कि नहीं बताया रहे का प्लानिंग बनाए रही जान था तू वो दिन अगर लड़का ला लेके नहीं जाया रहता ना तो तुमके ठोकवाए दे रहती ट्रक में। कौन दिन? अगर लड़का ला तू लेके नहीं जा रहता ना तो ट्रक में तुझे ठोकवाए दे रहती, वो जात रहा ना सूरजपुर सिरसी, अगर तू लड़का ला गनीमत नहीं धर रहता ना तो भगवान की कसम ठोकवाए दे रहती, मुके आए के बताई सब चीज जुगाड़। हरिओम 3 गो गाड़ी लेके गए रही, 3 गो गाड़ी अपन गाड़ी ले छोड़ के 2 गो बुलेरो में, एगो स्कॉर्पियो में, 4 कतीले, और गाड़ी कौन सा ट्रक तुमके भी बता दे तो जिसमें क्या बोलते बाइक वाइक नहीं उतरे वो वाला गाड़ी में, वो तो बड़ा वाला जो जिसमें गाड़ी उड़ी कार वार लेके आते हैं ना। हाँ कंटेनर वाला बाइक लेके आते जान था। हाँ कंटेनर वाला कंटेनर। हाँ बाइक वाला जान था लेके आते हैं। समझ गए। हाँ तो ओमे अगर अच्छा ये बतावा महाराज, अगर जब मेरा बात वहाँ पर खुला तो मेरे को बुलाया काहे नहीं गया? और दूसरा चीज की महाराज ये क्या बोलते हैं कि तू छोटू महाराज स्वयं बोले रही इनकी दरबार में तू रहिया, सब जगह तू रहिया, लेकिन मुझे बलाइन काहे नहीं? तुम्हार पापा जब कई दिन से फोन करत रहे तुम फोन नहीं उठाया, जाके देख ला फोन में तू। अरे यार तो तू दूसरा नंबर में फोन लगाइया तब न मालिक के मोबाइल के डिस्प्ले लाजे बनवाए के लेके आए हो था। फिर मैं बबलू भैया ला भी फोन करे हूँ, पूछ ला विश्वास नहीं हुआ तो मैं कहा कि मैं एकदम डंके चोट में बात करता भतीजा नहीं मोर एक तो नंबर चालू है और 2 नंबर है तुअर जगह है मोर, ठीक ना? एगो मोबाइल लाजे तू अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रशांत कुमार पांडे है, मैं संधू स्वामी नामक समाचार पत्र का संपादक हूँ। क्या घटना हुआ था, कब की घटना है? मेरे द्वारा और मेरे और मेरी पत्नी के द्वारा सिरसी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास की घोटाले को लेकर खबर चलाया गया था। उसके बाद हम लोग लटोरी तहसील में जमीन की घोटाले को लेकर के खबर चलाए थे, जिससे लोग काफी रुष्ट थे और नाराज होकर के चल रहे थे, क्योंकि उसमें उनकी अनियमितताओं की पोल खुल कर रख गई थी और कई लोग बर्खास्त हुए थे। अब इसमें क्या हुआ कि जो मुझे एक दिन फोन आता है प्रेम ठाकुर नाम के व्यक्ति का, जो कि सिरसी पंचायत के, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है और एक रिकॉर्डिंग उन्होंने मुझे भेजा रहा। मैं लेकिन उसको सुनने के बाद भी उसमें मुझे 2 लाख रुपए इधर 2 लाख उधर देकर 4 लाख रुपए मेरी मर्डर करने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन मैं उसको उतना माइंड नहीं किया, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमारे सामने ऐसी घटनाएं होती रहती है। बाद में जब इस बारे में पंचायत में बात हुई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके, इस संबंध में संजय गुप्ता के द्वारा पंचायत बुलाया गया था। उसमें हमें पता चला कि जो अविनाश उर्फ गोलू ठाकुर करते हैं, जो ग्राम हरिपुर निवासी हैं, उन्होंने मुझे फोन में बताया कि मुझे मारने के लिए संजय गुप्ता और उनके पुत्र हरिओम गुप्ता के द्वारा फिरोज अंसारी, जो कि जूर निवासी हैं, उन्हें 1.5 लाख रुपए देकर के सुपारी दी गई थी। एक बार जब मैं सिरसी गया था अगस्त में, तो मुझे मारने के लिए कंटेनर लेकर के वो लोग पीछा कर रहे थे और 2 बुलेरो और एक स्कॉर्पियो के साथ मेरा पीछा कर रहे थे। उसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उनका कहना था गोलू ठाकुर का, अविनाश ठाकुर का, कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर गया था, इसलिए उन्होंने मारने में सफल नहीं है। दूसरी बार जब बात हुई इसी चीज में, जो मुझे बाद में बताया गया कि मुझे गोली मारने की योजना थी, हालांकि फिरोज अंसारी जो कि उनके जो साले हैं असलम, उनके द्वारा गोली मारने की योजना थी, लेकिन उससे भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय मैं अपने पारिवारिक काम से देवी दर्शन और प्रभु के दर्शन के लिए मैं उज्जैन चला गया था। बाद में जब आया तो मुझे पता चला कि ये सब घटना हुई है और 20 तारीख की रात को एक कार हमें ठोकते मैं परिवार के साथ था बाइक में, तो मुझे ठोकते बचाया। ये सब के बाद मुझे जब खुलकर जब सारी बातें सामने आई, पहले तो मुझे पता नहीं था, जब खुल के बात सामने आई तो मुझे पता चला गोलू ठाकुर अविनाश ठाकुर के द्वारा कि मुझे मारने के लिए हरिओम गुप्ता हरिपुर निवासी, संजय गुप्ता हरिपुर निवासी जो कि पिता पुत्र है, के द्वारा फिरोज अंसारी जो कि जूर निवासी हैं, उनको 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और उनके जो साले हैं असलम, उनके द्वारा यह घटना किया जा रहा था। अब आप क्या चाहते हैं और कहाँ शिकायत की है? मैंने आईजी साहब से इस बारे में निवेदन किया है और एसपी सरगुजा साहब से भी इस बारे में निवेदन किया है कि मुझे न्याय दें और मुझे पुलिस की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम अपना खबर छापते रहते हैं और जो भी मैंने खबर चलाया उसके सारे साक्ष्य मेरे पास मौजूद है, कोई गलत या फिर अनैतिक खबर नहीं चलाया है। मैं चाहता हूँ कि दोषियों पर कार्रवाई हो और मुझे पुलिस सुरक्षा दी जाए, मुझे और मेरे परिवार को।